हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्सटेन। तो आज बात करने वाले हैं वर्डप्रेस वर्सेस कस्टमाइज कोडिंग। कस्टमाइज कोडिंग मतलब HTML, CSS, JS। तो आपको क्या यूज करना चाहिए? अगर वर्डप्रेस में 5 मिनट पे शानदार वेबसाइट्स बनती है तो हम वर्डप्रेस की जगह HTML, CSS, JS क्यों यूज करते हैं? एक प्रोग्रामर को, एक कोडर को क्या यूज करना चाहिए? हम वर्डप्रेस के थ्रू कैसे आसानी से वेबसाइट्स बना सकते हैं, पर भी हम क्यों यूज करते हैं HTML, CSS का सिक्योरिटी लेवल क्या है वर्डप्रेस में? तो इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। ठीक है। और अपने अपन को गोल से नहीं भटकना। आपका एक सपना बन चुका है कि मेरे को एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना है, मेरे को वेब डेवलपमेंट सीखना है, मेरे को मशीन लर्निंग सीखना है। 1.5 से 2 महीने मेरे चैनल के साथ बने रहो और फिर आप देखो अपना लेवल कहाँ। देखो, सबसे पहले वर्डप्रेस और HTML, CSS, JS में डिफरेंस समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि वर्डप्रेस में कैसे वेबसाइट्स बनती है और HTML, CSS से कैसे बनती है। देखो, वर्डप्रेस में क्या होता है कि हमारे पास एक एलिमेंटर होता है जहां पे हमें सिर्फ वेबसाइट्स पे जो चीज़ हमें चाहिए वो सिर्फ हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। मतलब हमने सिर्फ बटन क्लिक की और वहां से जो भी हमें अपने वेबसाइट्स में रखना है वो हम वहां से उठा लेते हैं। मतलब क्या ये कहने का मतलब है कि हमें वहां पे कोई भी कोडिंग नहीं करनी पड़ती, कोई भी वहां कोड नहीं लिखना पड़ता। मतलब एक अगर क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th का भी बच्चा है तो वो डायरेक्ट वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके एलिमेंटर से वेबसाइट्स बना लेता है। और वहां पे बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जहां पे प्लगइन्स का यूज करके अच्छे अच्छे फीचर उसका यूज करके हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। जैसे कैसे रेंडर हो रहा है वेबसाइट्स, कैसे कोई भी सेक्शन कैसे रेंडर हो रहा है, कैसे कोई भी सेक्शन होवर हो रहा है, तो ये सब इफेक्ट हम इजीली उसमें डाल सकते हैं। और HTML, CSS से क्या होता है, हमें अपने हाथ से, हमें कस्टमाइज कोडिंग, हमें अपने हाथ से कोड लिखने होते हैं कि हमें अपनी वेबसाइट्स में क्या क्या चाहिए। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था जिसको ये नहीं पता कि वर्डप्रेस और HTML, CSS में क्या डिफरेंस है। देखो, जैसे कि मैंने बोला कि वर्डप्रेस में हम प्लगइन का यूज करके नए नए फीचर्स ऐड करते हैं, पर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द प्लगइन्स जो हैं, अधिकतर प्लगइन्स फ्री, मतलब फ्री तो हैं पर मोस्ट ऑफ द प्लगइन्स फ्री नहीं है। ठीक, तो उनका जो कॉस्ट है वो बहुत हाई जाता है। अगर मान के चलो आपको कल को कोई वेबसाइट बनानी है तो आपने उसमें अभी तो काम कर लिया, आपका अभी प्लगइन वो मिल गया आपको तो आपका काम हो गया। पर अगर कल को आपको दूसरा प्लगइन यूज करना है उसी वेबसाइट्स को थोड़ा सा और एडवांस करने में, तो हो सकता है कि वो प्लगइन पेड हो, और वो पेड भी ऐसे होते हैं कि उनके बहुत पैसे देने पड़ते हैं। तो एक नॉर्मल या फिर एक स्टूडेंट उनके पैसे नहीं दे सकता, इसलिए वर्डप्रेस को कहीं ना कहीं कम किया जाता है। देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, प्लगइन्स फ्री भी हैं, पर अगर आपका वो यूज केस सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं ये भी देखना जरूरी है। क्योंकि देखो, कोई चीज जब बनी बनाई होती है आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, तो आपको पूरा वो चीज उठा के वहां पे रखनी होती है। अब हो सकता है कि आपको उसमें कोई चीज चेंजेस करनी हो तो फिर आपको उसका कोड खोलना पड़ेगा, उसके कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे। इससे अच्छा ये हो सकता है कि आप खुद का ही कोड लिख लो तो आपका काम हो जाएगा। इसलिए वर्डप्रेस को कहीं ना कहीं प्रोग्रामर, कोडर लोग अवॉइड करते हैं। पर देखो, वर्डप्रेस की एक चीज बहुत अच्छी है, वो ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा है, उसका कंटेंट मैनेजमेंट अच्छा है। अगर आपको किसी चीज के ब्लॉगिंग बनाना है, मतलब ब्लॉग लिखना है, आपको कंटेंट लिखना है, आपको अपने राइट के लिखना है कि आपको प्रोफेशनल राइट से लिखना है, तो वहां पे आप ब्लॉगिंग यूज कर सकते हो क्योंकि उसका कंटेंट मैनेजमेंट बहुत शानदार है। मतलब वो अपने आप पूरा कंटेंट मैनेजमेंट संभाल लेता है। ठीक है, तो कंटेंट मैनेजमेंट के हिसाब से वर्डप्रेस इज द बेस्ट। अगर आपको कोई बोलता है कि मुझे ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट्स बना के दे दो, आप कुछ मत करो, सीधे जाओ और वर्डप्रेस से सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करो और आपका काम हो जाएगा। देखो, आपका क्वेश्चन ये होगा कि जब वर्डप्रेस इतना आसान है तो हम क्यों यूज नहीं करते ज्यादा। देखो क्या होता है, अगर मान के चलो अभी आपने एक वेबसाइट बनाई, आपका नीड सब कुछ सेटिस्फाई कर रही है, आपने प्लगइन उठाया और काम कर दिया, ठीक है। अब लेकिन मान के चलो कल को आपके पास एक काम और आया कि आपको मशीन लर्निंग ऐड करना है, फंक्शन कॉलिंग ऐड करना है, उसमें बहुत सारी चीजें, स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारी चीजें लगाना है। तो आप वर्डप्रेस का मान के चलो प्लगइन नहीं मिल रहा है, अगर प्लगइन मिल भी रहा है तो फ्री नहीं मिल रहा है, तो उसके पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये बहुत सारे केसेस हो जाते हैं क्योंकि प्लगइन किसी और ने बनाया, किसी दूसरे मैन ने बनाया, तो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि देखो कुछ भी कभी कभी बहुत सारे केसेस में हुआ है कि प्लगइन्स में बग आ गया है और वो तो उन लोग फिर हाथ खड़े कर लेते हैं कि भैया हमने तो अपने मतलब अपने हॉबी के लिए बनाया था या फिर अपने यूज के लिए प्लगइन बनाया था, हमने तो नहीं बोला था। क्योंकि देखो, फ्री की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए मैं तो यही बोलता हूं कि अपने HTML, CSS से अपने हाथ से कोड लिखो तो वो ज्यादा बेटर। तो फाइनली अब आप समझ गए होंगे कि प्लगइन का कोई भरोसा नहीं होता, फ्री का कोई भरोसा नहीं होता। अब देखो, बात करते हैं
सिक्योरिटी लेवल के बारे में, क्योंकि देखो ये बहुत मेन पॉइंट होता है कोई भी प्रोग्रामर के लिए, कोई भी कोडर के लिए, कि सिक्योरिटी क्या लेवल है। देखो क्या होता है कि जो प्लगइन्स होते हैं वो दूसरे के बनाए हुए होते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं पता होता कि हमारा डेटा कहां जा रहा है, वो प्लगइन किसको रिक्वेस्ट भेज रहा है, वो डेटा कोई हमारा एक्सेस तो नहीं कर रहा है। मतलब आप ये समझो कि प्लगइन हमारे पूरे वेबसाइट्स का कंट्रोल ले लेता है, तो हमें कुछ भी नहीं पता होता कि प्लगइन हमारे वेबसाइट के साथ क्या कर सकता है, क्या कर रहा है। मान के चलो अपना प्लगइन किसी को रिक्वेस्ट भेज रहा हो और वो रिक्वेस्ट से प्लगइन के थ्रू हमारा डेटा एक्सेस हो रहा हो, क्योंकि देखो हमारा जो वेबसाइट का पूरा कंट्रोल है, पूरा जो डेटा है वो हमारा प्लगइन यूज कर सकता है। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा सिक्योरिटी लेवल के लिए तो ये तो बिल्कुल भी आप खुद समझ सकते हो कि सिक्योरिटी लेवल के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और देखो हो सकता है कि बहुत सारे प्लगइन ओपन सोर्स हो, तो आप उसके सोर्स कोड में जाके देख सकते हो कि वो किसी को रिक्वेस्ट तो नहीं भेज रहा है, किसी को यूज तो नहीं कर रहा है, तो वहां पे देखो आपको तो कोड अपना खोलना ही पड़ गया। इससे अच्छा आप ये हो सकता है कि अपना आप कोड ही लिख लो। तो देखो यही सब मतलब बेनिफिट्स भी हैं। देखो सिक्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा मतलब बहुत मेन चीज है, और मेन चीज आप देखो खुद देखो कि आपकी पूरी वेबसाइट का कंट्रोल प्लगइन ले लेता है और वो कोई रिक्वेस्ट भेज के आपका डेटा एक्सेस कर सकता है। क्योंकि जब तक आप कोड खोलोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि वर्डप्रेस अंदर क्या कर रहा है, अब वो कैसे कंट्रोल ले रहा है, वो डेटा एक्सेस कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये बहुत सारे सवाल होते हैं जो हमें नहीं पता होते। देखो अब मैं एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो आपका एक कंप्यूटर है, आपने डायरेक्ट उसको लेने गए तो आपको जो जो चीजें मान के चलो आपको सब चीजें आपकी नेसेसरी की सब चीजें SSD वगैरह मिल रही, पर रैम उसमें 4 GB है और आपको चाहिए 6 GB, या आपको और कम रैम चाहिए या फिर ज्यादा रैम चाहिए, तो वहां पे क्या है आपको एक मतलब फिक्स चीज मिल रही। वैसी वर्डप्रेस भी आपको वहां पे प्लगइन वगैरह फिक्स चीजें मिलेंगी। समझ रहे हो? मतलब अगर आप एक घर के एग्जांपल से समझते हैं, आपने एक फर्निश्ड घर पूरा होम खरीदा और वहां पे आपको कोई चीज आप हॉल में एंटर किया, आपको वहां पे पता चला कि आपकी यहाँ पे टीवी नहीं लगी और आपको चाहिए कि यहाँ पे टीवी लगनी चाहिए। तो वर्डप्रेस एक ऐसी चीज है जहां पे आपको बनी बनाई चीजें मिलेंगी, आप वहां पे कस्टमाइज, अगर आपको कोडिंग आती है तो आप कस्टमाइज कर सकते हो। पर अगर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे मान के चलो आपने खुद से अपना कंप्यूटर बनाया, आपने खुद से अपने घर को फर्निश्ड किया या फिर आपने खुद से अपने घर को डिजाइन किया, तो वहां पे HTML CSS काम आती है। मतलब अगर आपको खुद से अपनी एक एक चीज लिखना है तो आप HTML CSS JS का यूज करो। अगर आपको बनी बनाई चीजें उठा के रख देना है तो आप वहां पे वर्डप्रेस का यूज कर सकते हो। देखो अब आपका मेरे से एक क्वेश्चन होगा कि भैया हम सीखें क्या, हम वर्डप्रेस सीखें या फिर HTML CSS JS सीखें? तो देखो मैं ये बोलूं, जो अच्छा प्रोग्रामर होगा, जो अच्छा कोडर होगा, जो अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल सीखना चाहता होगा, तो वो HTML CSS JS ही सीखेगा, जो अपना कोड लिखना चाहेगा, कोई वर्डप्रेस नहीं सीखेगा। पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि वर्डप्रेस एक बहुत आसान चीज है, आप 2 दिन में विद प्रैक्टिस के साथ सीख सकते हो। तो मैं यही बोलूंगा कि आप वर्डप्रेस भी सीख लो, क्योंकि कल को देखो क्या होता है, जो वर्डप्रेस बनाने वाले होते हैं ना, तो वो चीज उन लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना देते हैं, पर कुछ उनके में बग्स आ जाते हैं कि उनकी वेबसाइट अच्छे से रेंडर नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, तो वो आपको अच्छे पैसे देते हैं कि भैया इसमें थोड़ी सी, क्योंकि आपको तो पता है कि HTML CSS यूज करके कहां मार्जिन लगाना है, कहां पैडिंग लगाना है, कहां लेफ्ट मार्जिन देना है, तो वहां पे आप उनसे अच्छा पैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई सक्सेसफुल कोडर प्रोग्रामर बनना चाहता है तो उसको HTML CSS के साथ वर्डप्रेस भी आना चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस पे भी बहुत काम मिलता है, क्योंकि ब्लॉग और कंटेंट मैनेजमेंट के मामले में वर्डप्रेस इज द बेस्ट। यहां तक तो हो गई कि बिगिनर लेवल जो है उनकी वर्डप्रेस की बात हो गई, पर अब एडवांस लेवल में थोड़ा सा जाएं तो देखो क्या होता है। मान के चलो कि मैं वर्डप्रेस की एक वेबसाइट डिजाइन कर रहा हूं और मैं एक प्लगइन यूज कर रहा हूं और आप एक प्लगइन यूज कर रहे हो, ठीक है, और हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, हम दोनों एक भी कनेक्टेड नहीं है। तो हो सकता है कि मैंने अपने प्लगइन को एक अलग रिसोर्स मैनेजमेंट, एक अलग पावर कंजप्शन दिया हो, और दूसरा हो सकता है कि आपने उसको अलग सोर्स और अलग पावर कंजप्शन दिया हो। तो यहाँ पे रिसोर्सेज मैनेजमेंट ज्यादा हो जाता है कि मेरा प्लगइन CPU और मेरा रैम ज्यादा खा रहा है, आपका प्लगइन CPU और रैम ज्यादा खा रहा है। तो जब 2 प्लगइन और एक्स्ट्रा काम करेंगे, जब बड़ी वेबसाइट्स बनती, वहां पे 10-10 लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो वहां पे रिसोर्सेज मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि वहां पे आपका CPU रैम ज्यादा यूज होता है। और देखना कंपनी जो होती है, जो आपको हायर करती है, वो वर्डप्रेस चलाने के लिए नहीं करती, वो आपको कोड लिखने के लिए करती, क्योंकि वर्डप्रेस तो आजकल कोई भी यूज कर सकता है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोई वर्डप्रेस बड़ी चीज नहीं है, वो डैशबोर्ड है,
है। आप बोलोगे तो मैं उसको बहुत ही जल्दी, मतलब अगर आप चाहोगे तो मैं 5 वीडियो के अंदर अंदर भी उसको सिखा दूंगा आपको। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा हो कि हमें वर्डप्रेस क्यों यूज करना है, क्यों नहीं यूज। तो मैं फाइनली यही बोलूंगा कि अगर आप एक बेस्ट कोडर हो तो वर्डप्रेस भी देख लो, उसको भी सीख लो। अभी आप बोलोगे, कमेंट करोगे तो मैं 5 वीडियोस के अंदर अंदर वर्डप्रेस आपको ऐसे सिखा दूंगा कि आप कहीं पे भी कुछ भी काम करके पैसे अर्न कर सकते हो। और HTML CSS अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो वो तो नेसेसरी है, तो आपको दोनों सीख लेनी है अगर आपको मार्केट में रहना है। तो बस आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इन लाइक, एंड आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।